हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा बेटा, हम चैप्टर नंबर 8-9 करा चुके हैं। ये 7वां है। 8वें में है त्रिकोणमिति और 9वें में है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई और दूरी। हर एक प्रश्न, हर एक कॉन्सेप्ट हम उसको वहां पर करा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति हम छोड़े थे, जानबूझकर छोड़ दिए बेटा। इसलिए छोड़े थे कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात इसमें निर्देशांक के रूप में रहता है, तो वहां आपकी गाड़ी फंस सकती थी। इसलिए हमने पहले त्रिकोणमिति सिखाया, आपको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ाया। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति की बारी है। तो जो लोग पहली बार हैं वीडियो पर, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ध्यान दीजिएगा, इस एलपी क्लासेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है, लाइट की प्रॉब्लम हो जा रही है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं पढ़ पा रहा। तो इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे बेटा। आइए आज हम निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इसका बहुत सारा उपयोग भी है बच्चों जीवन में। आइए हम एक एक करके इसमें देखते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है, ध्यान दीजिएगा बेटा, निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश होता है, कोऑर्डिनेट होता है। चतुर्थांश कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। ये देखिए, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। इसका मतलब है ये क्या है? एक्स एक्स मतलब है एक्स अक्ष है ये। और ये वाई वाई डैश, इसका मतलब ये क्या बेटा? ये क्या है? वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसी को बेटा मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? मूल बिंदु बोला जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। 0,0 इसका मतलब है एक्स का भी मान 0 है, वाई का भी मान 0 है। तो ये ध्यान देंगे, आपका ये पहला चतुर्थांश होता है, ये एक्स और वाई जहां पर काट रहे हैं इसको मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसका निर्देशांक बेटा 0,0 होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये प्रथम चतुर्थांश है, और ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है, और ये चतुर्थ है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं। कौन? एक्स का मान, वाई का मान। एक्स और वाई, ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई पहले कोई भी निर्देशांक, जैसे मान लीजिए 3,4 लिखा बच्चों, आराम से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, इसका पूरा खेल हम बताने वाले हैं। देखिएगा बेटा, जैसे यहां पर लिखा 3,4, इसका मतलब है 3,4 का मतलब है एक्स का मान 3 है और वाई का मान क्या है? 4 है। अर्थात एक्स अक्ष पे कटा ये अंतःखंड है, और ये क्या है? वाई अक्ष पे कटा अंत, मतलब वाई अक्ष पे दूरी है, ये एक्स अक्ष पे दूरी। इसी को बेटा एक्स और वाई, पहले एक्स लिखा रहता फिर वाई। ध्यान दीजिएगा, एक्स को हम बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। और इसके बाद एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 तथा वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। ये सारा आपको एकदम आराम से सिखाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे धैर्य के साथ, सब कुछ। और ये d बराबर रूट के अंदर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कैसे आता है, पूरा हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो बेटा, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये x अक्ष है, मूल बिंदु से दाहिने तरफ की वैल्यू x अक्ष पर जितनी दूरी होगी सब पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया? ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष पर नापी गई दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अर्थात ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव वाला मान है। इसके बीच में कहीं भी कुछ लिखा जाएगा तो दोनों प्लस में रहेंगे। समझ में आ गया? ये भी प्लस वाला हाथ है, ये भी प्लस वाला। भाई 0 मूल बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से दाहिने तरफ पॉजिटिव और बाएं तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। और मूल बिंदु से ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या होता है? निगेटिव होता है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव वाली लाइन है, ये पॉजिटिव वाली लाइन है, तो दोनों के बीच में जो भी अंक लिखोगे आप, निर्देशांक लिखोगे, 5,6, 7,8, सब पॉजिटिव होगा। इसलिए x का भी मान पॉजिटिव होगा, y का भी मान क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। इसका मतलब है भुज का भी मान पॉजिटिव होगा, कोटि का भी मान पॉजिटिव होगा। दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
ये दूसरा चतुर्थांश है। पहले x का मान लिखा जाता है, मैं बार बार कर रहा हूं, x का मान पहले लिखा जाएगा। तो बताओ मूल बिंदु से बाएं तरफ का माइनस, अर्थात ये माइनस वाला हाथ है, ये प्लस वाला हाथ है। इसका मतलब है माइनस, पहले x का मान लिखा जाएगा तो माइनस, और ये क्या, ये वाला प्लस। समझ में आया होगा। ये भी ये वाला माइनस का हाथ, ये वाला माइनस का हाथ है, समझिएगा। ये मूल बिंदु से नीचे, मूल बिंदु से बाएं, दोनों निगेटिव होते हैं। तो बताओ ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसके बीच में जितने भी अंक होंगे, निर्देशांक होंगे, इसका मतलब दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। x का मान निगेटिव होगा, y का भी मान निगेटिव होगा। अर्थात भुज और कोट, ध्यान दीजिएगा, भुज का मान निगेटिव, कोट का भी मान निगेटिव होगा। आइए हम चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं। तो चौथे चतुर्थांश में बेटा ध्यान दीजिएगा, x वाली लाइन ये है, y वाली लाइन ये माइनस वाली, ये प्लस वाली। पहले x अक्ष को लिखते हैं, x अक्ष के निर्देशांक को लिखते हैं। तो f पॉजिटिव वाली है तो इसलिए प्लस लिखा, फिर इसके बाद माइनस लिखा। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, भुज x को कहते हैं, कोटि y को कहते हैं। इसका मतलब, और ये देखिएगा x अक्ष पर y का मान 0 होता है। कैसे होता है आइए समझाते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं हम आपको। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा किस चतुर्थांश की बात किया जा रहा है, किस चतुर्थांश में निर्देशांक होगा। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलो बेटा, जैसे हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, अगर यहां पर लिखा है -2,3, इसका मतलब है ये x का मान है, ये भुज का मान है, ये कोटि का मान है, ये तो कन्फर्म है, उसमें दिक्कत नहीं। बेटा x का मान निगेटिव, इसका मतलब मूल बिंदु से बाएं तरफ वाली है। अब ऊपर वाला है कि नीचे वाला, अगर नीचे वाला होता तो दोनों निगेटिव होता। इसका मतलब किस चतुर्थांश में है, मान लीजिए ये a बिंदु था, तो इस a बिंदु किस चतुर्थांश में, ऐसा पूछा जा सकता आपसे। तो आप बताओगे क्या कि भैया x का मान निगेटिव, इसका मतलब मूल बिंदु से बाएं तरफ, और y का मान पॉजिटिव, मूल बिंदु से ऊपर, अर्थात ये माइनस और प्लस वाला हाथ, ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा चतुर्थांश का निर्देशांक लिखा। अगर लिखा है बच्चों 4,5, ध्यान दीजिएगा आराम से, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वाला हाथ ये है, पॉजिटिव वाला हाथ ये, इसका मतलब दोनों प्लस है। ध्यान दीजिएगा, पहला चतुर्थांश हो गया। समझ में आ गया होगा। ये देखिएगा, अगर हम लिख दें -8, -9, तो बच्चों ये भी x का मान था, ये y का, ध्यान दीजिएगा, ये x का और ये y का, ये भी x है, ये भी y है। हमेशा x पहले y, अर्थात भुज पहले कोटि बाद में लिखा जाता। कंफर्म हो गया होगा। दोनों निगेटिव बच्चों, दोनों निगेटिव का ये होने का क्या तात्पर्य है कि भैया x का मान निगेटिव है तो x का मान निगेटिव बाएं तरफ होता है, ठीक, और y का भी मान निगेटिव है तो नीचे की तरफ होता है। ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा चतुर्थांश बन गया। देखो दोनों निगेटिव है, ये हो गया। अगर बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लस है और ये क्या माइनस है, मान लीजिए प्लस का, मान लीजिए क्या लिखा है, प्लस का 10 लिखा है, प्लस लिखो या ना लिखो वो तो लिखा ही रहता है, +10 लिखा है, माइनस का 12 लिखा। इसका मतलब ये x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है, ये x अक्ष पे ये दूरी है, ये इकाई में रहती है। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर ये है तो ये भी सेंटीमीटर, किलोमीटर में तो किलोमीटर में। अभी इसका पूरा जायजा हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखो, ये प्लस है, इसका मतलब x का मान पॉजिटिव है, तो ये x का मान पॉजिटिव वाला ये है, y का मान निगेटिव, y का मान निगेटिव वाला ये, तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ये चौथा चतुर्थांश बन गया। तो समझ में आ गया होगा। इस पे ज्यादा समय ना पास करके बच्चों, आइए हम इसका प्रूव्ड कराते। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कैसे आता है, d बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिएगा, इस निर्देशांक ज्यामिति का ध्यान दीजिएगा, उपयोग हम आपको बताने वाले हैं। इसका उपयोग कैसे करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत छोटे पैमाने पर भी किया जाता है। देखिएगा बेटा, आइए हम आपको सिखाते हैं। जैसे देखिएगा, आप धरती, जैसे पृथ्वी अपनी है, पृथ्वी को, जैसे ये अपना पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को लोग कहते हैं कोई नाशपत्ती के आकार का है, अंडे के आकार का है। बेटा ये पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, पृथ्व्याकार होता है, अर्थात ये बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये साउथ पोल बोलते हैं।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ डायमीटर कम, डायमीटर बोले तो व्यास कम होता है, और देशांतर पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पूर्व होता है, ये क्या होता है पश्चिम होता है, ईस्ट और वेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा, कहने का मतलब यहाँ पर साउथ और नॉर्थ पोल पर थोड़ी सी चिपटी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ध्यान दीजिएगा धरती, इसका मतलब पृथ्व्याकार है। तो ये देखिएगा बेटा, जैसे हम कहें धरती पर ही भारत अपना है, ठीक है ना, तो भारत कहां पर अवस्थित है, अगर धरती पर मैं मान लिया जाए भारत कहां पर अवस्थित है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ये सारा चीज बताया गया है इसका। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं बेटा भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये भूमध्य रेखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अगर अभी इसको ना खींचा जाए बच्चों, तो इसका मतलब है ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये आधे हाथ पे अगर खींचा गया तो इसको बोलते भूमध्य रेखा। तो भारत की स्थिति ध्यान दीजिएगा, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसको मान के ऐसा चला जाता है कि ये भूमध्य रेखा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हुआ और ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो अब देखिएगा, अगर मैं देशांतर रेखा खींच दूं, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, ऐसे ऐसे खींची जाती है डी की तरह, ऐसे ऐसे, ये देशांतर रेखा होती है, ऐसे ऐसे बटा होता है। अभी खींच के दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिएगा उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब ये अगर ये लाइन ना खींची जाए बच्चों, तो इसका मतलब ये देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर हो गया, ये पश्चिमी देशांतर हो गया। तो अपना भारत देश, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपना भारत देश उत्तरी, ये पूरा आधा गोला ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, तो इसको बोला जाएगा बेटा कि यहां पर कहीं पर भारत स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, इधर इधर का पूरा भाग क्या है, पूरब है, और इधर का पूरा भाग क्या है, ऊपर का, उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर भारत स्थित है। इसके पूर्वी पश्चिमी और इसके पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी और सबसे मतलब उत्तरी, ये भी पॉइंट पूरे एकदम प्रदर्शित किए गए इन्हीं का उपयोग करके। जब हम आप कहीं अनजान जगह जाते तो मैप स्टार्ट कर लेते, सारा इसी का खेल है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा इस सूत्र को कराने से पहले थोड़ा सा आपको रूबरू करा दें कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये है क्या चीज, क्लियर है। तो इसके बाद ये समझ में आया। तो भारत देश अपना, जिस भारत के हम वासी हैं, वो कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर यहां पर स्थित है। ये गोल, मैं नक्शा नहीं बना रहा हूं, नक्शा कभी गलत नहीं बनाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा थोड़ी ना भारत के नक्शे जैसा है, लेकिन उसको गलत नहीं बनाना चाहिए बेटा, इसलिए बनाया नहीं। ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें। तो आइए हम थोड़ा सा आपसे इसका मतलब चतुर्थांश के बारे में तो आपको पता चल गया। देखिएगा बच्चों, चतुर्थांश के बारे में आपको पता चल गया कि अगर कोई भी निर्देशांक लिखा है तो आप चतुर्थांश बता लोगे कि पॉजिटिव निगेटिव क्या है, कैसे है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ये प्लस वाला हाथ, ये प्लस वाला हाथ, ये माइनस वाला हाथ। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाला हाथ, ये प्लस वाला, और ये क्या माइनस वाला हाथ, ये माइनस वाला हाथ, सॉरी ये माइनस वाला हाथ। अब देखिएगा, ये प्लस प्लस मिलकर प्लस प्लस बनाए, ये प्लस और माइनस है। ध्यान दीजिएगा, पहले एक्स अक्ष का लिखा जाता है फिर वाई अक्ष का, इसलिए माइनस प्लस लिखा गया। ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसलिए माइनस माइनस लिखा गया। पहले एक्स अक्ष का लिखा जाता है इसलिए प्लस लिखा गया, फिर क्या लिखा गया, माइनस लिखा गया। तो अगर प्लस प्लस है तो पहला चतुर्थांश, और माइनस प्लस है तो दूसरा, माइनस माइनस है तीसरा, और प्लस माइनस है तो चौथा। यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब सुनिएगा और समझिएगा। जैसे हम कहें, ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे ये है आपका मूल बिंदु, जहां पर ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है, यहां पर +1 है और 2 है, ऐसे 3 है, समझिएगा। और इसके बाद इधर क्या बेटा, -1 -2 -3 इधर है, तो इधर भी मान लें 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, ऐसे करके इधर -1 -2 -3। बोलिए, इधर तो बोले पॉजिटिव, इधर भी बोले पॉजिटिव, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन पॉइंट से नीचे, मूल बिंदु से नीचे निगेटिव, और मूल बिंदु से बाएं क्या, निगेटिव होता है।
अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके सीध और इसके सीध में कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए ए लिखा है, इसका निर्देशांक बोला जाएगा तो क्या लिखोगे? ध्यान दीजिएगा बेटा, ये किसके पहले, सबसे पहले एक्स, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है। तो सबसे पहले हम ए, मान लीजिए इलाहाबाद है, ध्यान दीजिएगा, यह प्रयागराज बन गया, तो मान लीजिए ये क्या है, आगरा है, ए से आगरा हो गया। तो अब ध्यान देंगे आप, इस ए बिंदु का निर्देशांक हमें लिखना है, तो ए बिंदु का निर्देशांक सबसे पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं। तो एक्स अक्ष, ये ए बिंदु किस पे है, ध्यान दीजिएगा, किसके सीध में, एक्स अक्ष पर किसके सीध में, 2, तो इसका मतलब एक्स अक्ष का +2 हो गया। अब देखिएगा, यहां पर इस बिंदु के सीध में आएंगे तो वाई अक्ष पे 1 लिखा, इसका मतलब ए 2 कामा क्या हो जाएगा, 1। ये x का मान है, भुज का मान है, ये क्या है बेटा, कोटि का मान है, अर्थात a का निर्देशांक बोल दिया गया। चलिए आइए और हम जांच करते थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये बनारस लिखा है, b है, b बनारस, b लिख दिया गया। ध्यान दीजिएगा, b का निर्देशांक हमें बताना, तो सबसे पहले मैं x अक्ष पर झांकूंगा, तो x अक्ष ये है जी, ये x अक्ष ये है, y अक्ष है, तो x अक्ष पे देखा तो ये 2 के सीध में, ध्यान दीजिएगा, ये 2 के सीध में दिखा तो हम लिख दिए इसका निर्देशांक 2 कामा। अब y अक्ष पे झांक रहे हैं तो ये भी 2 दिख रहा है, इसका मतलब x का मान और y का मान 2 कामा 2 हो गया। क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों, हम बात करेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट इसके सीध में, मान लीजिए यहाँ पर c है, ध्यान दीजिएगा, मान लो ये c है, c बिंदु का निर्देशांक लिखना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठा लो, x अक्ष पर जो मान होता है उसको पहले लिखते हैं। तो x अक्ष पर देखेंगे, तो x अक्ष पर देख रहे हैं तो -3 दिख रहा, तो -3 हो गया। और अब देखेंगे y अक्ष पे क्या, -2 है, इसका मतलब ये x का मान, ये y का मान, तो ये देखो दोनों माइनस आया, तो दोनों माइनस आया तो तीसरा चतुर्थांश, दोनों पॉजिटिव आया तो पहला चतुर्थांश। और ये देखिएगा, यहां पर हम गलत लिख दिए, -2 होना चाहिए, सॉरी, x अक्ष पर -2 है, -2 है बेटा, तो ये माइनस और ये क्या, प्लस, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर हो गया। इस चतुर्थांश की बात करेंगे, मान लो यहां पर इसके सीध में और इसके सीध में कोई बिंदु क्या है, डी है, तो इसका निर्देशांक लिखना चाहेंगे हम, तो सबसे पहले x अक्ष पे जाते हैं, तो इस बिंदु से x अक्ष पे देखना है, तो ध्यान देंगे x अक्ष पे 3 दिखा, प्लस का 3 दिख रहा। अब इस बिंदु से हम y अक्ष पे देखेंगे, तो y अक्ष पे देखेंगे, थोड़ा सा और नीचे कर दें तो 3 के सीध में आ जाएगा, तो y अक्ष पे देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है बच्चों, ये -3 दिख रहा है, इसका मतलब है ये प्लस फिर माइनस, इसका मतलब ये क्या, किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश का मतलब समझ में आ गया होगा। अब एक बात कम समझ में आई होगी कि x अक्ष पर y का मान 0 तथा y अक्ष पर x का मान 0, इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद प्रश्न में जब दिक्कत होगी तो आप इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा बस, और प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसका मतलब ये हुआ, आइए हम बात कर लेते हैं, जो आप कह रहे हो कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, जहां का निर्देशांक निकालना है बच्चों, वहां पर क्या करिएगा, जहां का निर्देशांक निकालना है वहां से x अक्ष पर देखना बेटा, तो x का मान दिखेगा, और y अक्ष पे देखना तो y अक्ष पे मान दिखेगा, y अक्ष का मान दिखेगा। मान लो ये क्या है, एक चतुर्थांश है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये x एक्सिस है, x डैश, y डैश, ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट O। समझने का प्रयास करो बेटा। अगर हम कहें x अक्ष पे, यहां लिखा ना x अक्ष पर y का मान 0 होता है यार, मूल बिंदु का निर्देशांक बोले बेटा 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक का मतलब है कि भैया इस पॉइंट में ना तो x पे बढ़े हो ना तो y पे बढ़े हो, इसका मतलब 0,0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक का लिखे 0,0 होता है, ये मूल बिंदु है, इसको हम डायरेक्शन करके दिखाएं हम आपको। आइए, इसका मतलब ये हुआ बेटा, अब हम ये देखें, ये समझाना चाहते हैं, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, कैसे होता है देखिएगा। x अक्ष पर y का मान 0, तो जैसे मान लीजिए यहां पर
ये मूल बिंदु का 0,0 निर्देशांक होता है, उसमें दिक्कत नहीं। यहां पर बेटा मान लीजिए ए कोई पॉइंट है, इसका निर्देशांक लिखना है, तो यहां से मान लीजिए ये 1 है और ये क्या है 2 है। सुनिएगा, इधर -1 है और इधर -2 है, इधर क्या है +1 है, इधर +2 है, इधर -1 है, इधर -2 है। समझने का प्रयास करो बच्चों। तो यहां पर ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, समझिएगा। ये इसका निर्देशांक लिखना है, तो मैंने आपसे बोला कि पहले जिस बिंदु का निर्देशांक लिखना है वहां से एक्स अक्ष पर झांको। तो यहां पर इसी अक्ष पर ही है, तो इसका मतलब एक्स अक्ष का मान कितना है, 2 है। ये तो क्लियर हो गया, एक्स अक्ष का मान 2 है, अर्थात भुज का मान क्या है, 2 है। कोटि का मान क्या होगा बेटा, कोटि का मान अर्थात y का मान, मैं इसी बिंदु से y अक्ष पे झांकूंगा, तो y अक्ष ये है, इस बिंदु से y अक्ष पे झांक रहे हैं तो देख रहे हैं मूल बिंदु दिख रहा है, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है 0,0, अर्थात ये y का मान क्या हो जाएगा 0। तो x अक्ष पर y का मान 0 हुआ कि नहीं हुआ, ये बात साबित हुई। x अक्ष पर y का मान 0 तथा y अक्ष पर x का मान 0 होता है। y अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट B है, इसका निर्देशांक लिखना है, तो सबसे पहले x अक्ष पर झांकेंगे हम। भाई किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए x अक्ष पर पहले देखा जाएगा, तो x अक्ष पर देख रहे हैं तो मूल बिंदु दिख रहा है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, कामा। अब y अक्ष पे देखेंगे तो y अक्ष पर ये खुद ही है 1, इसका मतलब इसका निर्देशांक क्या हो गया, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। मैं आपको ये चीजें क्या हुआ सिखा चुके हैं। इसका मतलब है आप निर्देशांक देखकर ये बता लोगे किस चतुर्थांश में है, और x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0, ये भी साबित हो चुका। अब बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप ये d बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, आइए साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि कैसे आता है। चलो बच्चों सिद्ध किया जाए। देखो तो ये भी समझ में आ गया। तो अब देखिएगा ये y अक्ष है, ये क्या है x अक्ष है। मैं पूरा नहीं बनाया बेटा, बोर्ड में जगह कम है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं x अक्ष को ऐसे ही लिखा, ये क्या है x है और ये क्या है x डैश है, ये y है y डैश है। तो जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं यहीं पर ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, लिखा नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करो बच्चों। अब देखिएगा हमने यहां फर्स्ट चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में एक बिंदु लिया P और एक बिंदु लिया Q और एक बिंदु लिया R। ध्यान देंगे हमने यहां पर P बिंदु का निर्देशांक माना x1, y1। कैसे माना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिएगा, ये इसका मतलब क्या है, P बिंदु का निर्देशांक हमें लिखने से पहले मैं क्या करूंगा, x अक्ष पे देखूंगा, तो x अक्ष पे देख रहे हैं तो ये x1 है, इसका मतलब यहां पर क्या है x1 है, समझ में आ गया। तो यहां से 0 से मूल बिंदु से ये x1 की दूरी है, इसलिए x1 लिखा, और यहां पर देख रहे हैं तो ये क्या है बेटा y1 है, समझ में आ गया। तो y1 को लिख दिया x1 और ये y1, ये P बिंदु का निर्देशांक हो गया, समझने का प्रयास करो। और R बिंदु का निर्देशांक x2 है कामा y2 है, इसका मतलब है यहां से इसके सीध में हम देख रहे हैं यहां से यहां तक x2 है, क्लियर। तो इसका मतलब यहां पर क्या बेटा x2 है, तो हमने x2 लिख दिया, और यहां पर इसके सीध में क्या है y2 है, क्या है बच्चों y2, भाई इधर जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख दिया, तो y2 है, इसलिए x2 माइनस x2 कामा y2 हमने इसका निर्देशांक लिख दिया। अब देखिएगा अगर दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है तो उसके बीच की दूरी को हमने मान लिया क्या बेटा d, क्या है d। अब इस दूरी को निकालने के लिए सूत्र होता है d बराबर रूट के अंदर x2 - x1, अर्थात ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें एक मजेदार बात बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम x2 और जो x2 x1 है, y2 y1 है, इसको हम आपको फ्री करेंगे
कि अर्थात x2 जो x2 माने हो x1 माने हो और y2 माने हो y1 माने हो, इसको किसी को भी कुछ मान सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। अभी वीडियो के लास्ट में उसकी चर्चा करेंगे, पहले इस पे हम चर्चा कर लें। अर्थात ये p है और ये r है, p r के बीच की दूरी हमने d मान लिया, तो यही d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आता है आइए हम साबित करते हैं। चलो बच्चों, तो अब देखिएगा ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है बेटा? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर क्या है? 90 डिग्री, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भाई एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और समकोण के सामने ये कर्ण है, तो कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बना वर्ग आधार पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात मैं इसमें लिखूं त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो बेटा पी आर का स्क्वायर बराबर लिख सकता हूं, पी आर का स्क्वायर बराबर लिख सकता हूं आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का क्या बेटा? स्क्वायर। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये कोण लिया जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसमें त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे से चर्चा हुई है। चलिएगा बेटा, तो ये पी आर है क्या? डी है। इसका मतलब है दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी बराबर डी स्क्वायर बराबर मैं लिखूंगा क्या? आर क्यू। ये देखो क्या है बेटा? आर क्यू है क्या? यहां पर देखिएगा बेटा, ये पूरी दूरी y2 है, ये इसके सीध में क्या है? y2। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरी दूरी क्या है बच्चों? y2 है। और यहां तक दूरी क्या है? y1। अर्थात ये पूरा y2 है और ये क्या है? y1 है। तो मैं पूरी दूरी में से y1 घटा दूंगा तो पी क्यू की आर क्यू की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? फिर से समझिएगा, ये पूरा y2 है, इसमें से इतना काट के निकाल दें तो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मैं इसको लिख रहा हूं y2 माइनस y1। अर्थात इस पूरे में से इतना काट के निकाल दें तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? आर क्यू। क्लियर है? तो ये y2 माइनस y1 होगा। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर ये क्या है? x2 है। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक x2 है, यहां से लेकर यहां तक क्या है? x1 है। तो इसका मतलब है पूरी दूरी में से इतना मैं काट के निकाल दूं तो इतना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? पी आर या क्यू पी, सॉरी पी क्यू या क्यू पी। क्लियर? तो x2 में से इतने में से इतना काट के निकाल दें, इतना है क्या? x2 है। x2 में x1 को क्या कर दें? घटा दें तो मिल जाएगा। इसका मतलब है डी स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू कितना जी? पी x2 माइनस x1, x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 का क्या? होल स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिएगा क्यूपी कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं बेटा डी स्क्वायर बराबर, ये प्लस में दोनों वैल्यू है तो ध्यान दीजिएगा इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो मैं क्रम से लिख दूं x2 माइनस x1 का क्या? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या? होल स्क्वायर। बेटा ये क्या है? वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये रूट, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। तो बोलो डी बराबर आ गया रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से ये प्रूव्ड किया जा सकता है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो आज के बाद ध्यान दीजिएगा, अगर प्रूव्ड पूछ रहा है तो आप ऐसे बताएंगे और दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है तो उसके बीच की दूरी आप आराम से बता लोगे। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए ए है और ये क्या बेटा? बी है। इसका निर्देशांक x1 है और इसका निर्देशांक y1 है, इसका निर्देशांक x2 है कामा y2 है। ध्यान दीजिएगा, और a और b के बीच के दूरी का सूत्र मान लो d है, तो d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1, अर्थात ये x2 माइनस x1 का क्या? होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर का सूत्र ये लगा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकाल दोगे। तो अगले वीडियो में ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का काफी सवाल लेके आऊंगा। उसको कराने के बाद तब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बताऊंगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, कैसे आता है, अंतः विभाजन, बाह्यता विभाजन, बहुत सारा है। तो एक पे कॉन्सेप्ट, एक पे वीडियो ऐसा कराते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब तक यार अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।